गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का दारू टॉक्स चैनल पर। तारीख है 22 अक्टूबर 2020। शाम के 5 बज रहे हैं और मैं हूं आपका दोस्त दारू। और आज मैं आप लोगों को एक कार ख़रीदने के लिए जो स्टेप होते हैं उनकी जानकारी दूंगा। यानी कि गाड़ी ख़रीदते वक्त हमें कैसे स्टार्टिंग करनी चाहिए। सबसे पहले आपको कौन सी कार ख़रीदनी है, किस कंपनी की, वो डिसाइड करना है। मारुति की लेनी है, रेनॉल्ट की लेनी है, और उसकी हुंडई की लेनी है, होंडा की लेनी है, या फिर टाटा की लेनी है, या महिंद्रा की लेनी है। जब आप कंपनी का नाम डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद आपको कार का नेम डिसाइड करना है और बजट। जनरली 5 सीटर और मिडिल क्लास भारतीय परिवार के हिसाब से 8 लाख से 9 लाख तक का बजट बेस्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप कार नेम अगर मेरी तरफ से देखना चाहें तो महिंद्रा की XUV 300 और मारुति सुजुकी अर्टिगा और रेनॉल्ट की ट्राइबर और होंडा की अमेज़ और हुंडई की वेन्यू, ये गाड़ियाँ बेस्ट हैं जो 8 से 9 लाख के बजट में आ जाएंगी। मिडिल जो वो होता है मॉडल, और मिडिल मॉडल ही बेस्ट होता है हम लोगों के लिए, क्योंकि ज़्यादा टॉप मॉडल में जाएंगे तो उसमें ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि 1-2 साल बाद ख़राब हो जाएंगी और उनको सही करवाने में आपके 8 से 10 हज़ार रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, और उसकी यूज़ भी बहुत कम होती है आपकी लाइफ में। इसलिए तो फिर सर दोस्तों उसके आगे हम चलेंगे इंजन। दोस्तों इंजन जो हमारे लिए होना चाहिए वो कम से कम 1000 सीसी का होना चाहिए। ये तो मैंने तब बोला है जब 6-7 लाख की गाड़ी हो। वैसे तो इंजन अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं 5 लोगों के हिसाब से या 7 लोगों के हिसाब से, 7 या 5 लोगों के हिसाब से, तो कम से कम 1200 सीसी का इंजन, यानी कि 1200 सीसी का इंजन लीजिए अपनी गाड़ी में आज के ज़माने के हिसाब से। और कोशिश करिए पेट्रोल वाला ही हो, क्योंकि अब पेट्रोल और डीजल के दाम बराबर ही हो रहे हैं। उसके बाद माइलेज कितना देती है गाड़ी, या फिर एवरेज। आप ऐसी गाड़ी चुनिए जिसका माइलेज कम से कम 15 किलोमीटर प्रति लीटर हो, यानी कि वो 1 लीटर पेट्रोल खाए तो 15 किलोमीटर चले, भले ही वो सिटी में हो या फिर हाईवे पर हो। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जो ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद AC, एयर कंडीशनिंग जो होनी चाहिए वो आगे और पीछे की सीट दोनों पर होनी चाहिए 2020 के हिसाब से। ये तो ज़रूरी हैं चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद 7वां पॉइंट है, 7वां पॉइंट है हमारा, ऑडियो सिस्टम और टच इन्फो डिस्प्ले होना चाहिए। मतलब 7 इंच का एक टच स्क्रीन होना चाहिए जिसमें आप नेविगेशन भी मिले और एंड्रॉयड ऐप और प्ले भी मिले, जिसमें आप अपना म्यूज़िक प्लेयर FM रेडियो चला सकें। और ऑडियो सिस्टम में मतलब कम से कम 2-4 स्पीकर होने चाहिए, ऐसा सिस्टम होना ही चाहिए कम से कम, है ना दोस्तों। अगर नहीं है तो 2 स्पीकर भी चलेंगे, लेकिन ऑडियो सिस्टम अच्छा होना चाहिए थोड़ा। बूट स्पेस मतलब डिग्गी, बूट स्पेस को बोलते हैं डिग्गी। डिग्गी होती है कम से कम होनी चाहिए 300 लीटर की, तो डिग्गी होनी ही चाहिए। XUV 300 जो है उसकी जो डिग्गी है वो 265 लीटर की है, 40 लीटर कम मिलता है उसमें। मेरी इस जो मैंने ये मापदंड डिसाइड किया है ना डिग्गी का, उसके हिसाब से वहाँ पर वो थोड़ी हल्की पड़ जाती है डिग्गी के मामले में, XUV 300 महिंद्रा की जो है। लेकिन अर्टिगा बाकी गाड़ियों में तो ये बेस्ट है, 300 तो मिलता ही है आराम से। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़रूरी होता है। 9वां पॉइंट, ग्राउंड क्लियरेंस मतलब अगर आप हमारे देश की सड़कों पे जो ईंट लगाकर स्पीड ब्रेकर बनाते हैं ना लोकल क्वालिटी वाले, उसके ऊपर भी निकलनी चाहिए बिना टकराए। नहीं तो फिर नीचे का ऑयल वाले जो वो होते हैं ना कंपोनेंट, वो अगर टकरा गए तो घिसते हैं तो ऑयल लीक हो जाता है। तो इसके लिए 170 mm यानी कि 17 सेंटीमीटर का तो मतलब होना ही चाहिए वो ग्राउंड क्लियरेंस। ज़मीन से मतलब टायर की जो ज़मीन और उसमें कार का जो
बेस होता है ना, उसके बीच में जो गैप होता है वो 17 सेंटीमीटर का कम से कम होना चाहिए दोस्तों, तभी एक बढ़िया गाड़ी अच्छी कहलाएगी। और जो पहिए होते हैं, पहिए वो 15 इंच के होने चाहिए कम से कम, उससे ज़्यादा उससे कम के नहीं लेना है। बढ़िया होते हैं 15 इंच के तो होने ही चाहिए। पार्किंग सेंसर होना चाहिए पीछे की तरफ, और पीछे एक कैमरा होना चाहिए, रियर कैमरा, जो कि हम जिसका कि हमारे को जो वीडियो दिखे वो यहाँ पर दिखे, टच डिस्प्ले में दिखे, ताकि पार बैक लेते समय हमें कोई दिक्कत ना हो कभी। तो रियर कैमरा तो होना चाहिए। और फ्री सर्विस कितनी देता है शोरूम, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। फ्री सर्विस आपको हमेशा 3 मिलती ही मिलती हैं। 1 साल के अंदर 3 सर्विस करवा लीजिए। एक एक किस कोई बोलता है कि 1000 किलोमीटर पे पहली सर्विस, और कहते हैं दूसरी 4000 पे, और फिर कहते हैं मतलब कि ऐसी 1 लाख पे, ऐसी कुछ होता है। तो सर, तो दोस्तों 1 साल के अंदर 3 सर्विस फ्री मिलनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये तो रहे 12 मुख्य पॉइंट जो गाड़ी लेते वक्त आपको भारत के समाज में ज़रूरी है, ध्यान रखना चाहिए भारतीय मार्केट में। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि आप जब शोरूम में घुसते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, उसको मैं अभी डिस्कस करता हूँ थोड़ी देर में। तो दोस्तों अब डिस्कस करता हूँ कि जब आप शोरूम में जाएंगे तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं। पहला होता है नमस्ते, या कि ग्रीटिंग्स। आप अंदर जाएंगे, अपने हाथ सैनिटाइज करिए, और उसके बाद वहाँ पर जो वॉलंटियर होंगे उस कंपनी के, कार कंपनी के, वो आपको ग्रीट करेंगे, रिसीव करेंगे। आप सबसे पहले वहाँ पर जाकर उनसे थोड़ा बातचीत करने के बाद बुकलेट मंगाइए, यानी कि जो पैम्फलेट होती है ना, या फिर जो किताबें होती हैं जिनमें आपकी जो गाड़ी है उसके बारे में देते हैं नॉलेज, थोड़ी ब्राउचर टाइप का होता है, बुकलेट बोलते हैं। मैगज़ीन, कार मैगज़ीन मंगाइए हर एक कार की, जिनमें आप इंटरेस्ट रखते हैं। वो दोस्तों फ्री में मिलती है, तो आप उसको है ना अपने पास अच्छे से पढ़ के रख भी सकते हैं। वो अच्छी भी लगती हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं, और उसमें ना बहुत अच्छे से फ़ोटोज़ भी होती हैं, एकदम स्मूथ डिज़ाइन की, और पूरी नॉलेज होती है आप जो कार लेना चाहते हैं उसके बारे में। तो वो आप ले सकते हो। तो आपको पैम्फलेट बोलते हैं उसे एक तरह से। तो आप उनसे वो ज़रूर मांगिए, जो भी गाड़ी आप देखना चाहते हैं उसकी। उसके बाद आप उनसे बोलिए कि हमें कार की तरफ ले चलिए, जो शोरूम में जो गाड़ी आपकी जो है उसके पास ले चलिए। आप वहाँ पे कार को विज़िट करिए, और कलर देखिए, और कलर की टेक्सचर देखिए, कलर कैसा है छूने में, और मेटल कैसा है, प्लास्टिक की क्वालिटी कैसी है, वो सब चेक करिए। उसके बाद कार के अंदर बैठिए, सिट इनसाइड योर कार एंड चेक द इनसाइड्स ऑफ योर इंटीरियर क्वालिटी ऑफ मटेरियल। ओके दोस्तों, यानी कि अंदर जो मटेरियल यूज़ किया गया है, यानी कि जो गद्दी लगी हुई है ना बैठने के लिए, उनका कपड़ा कैसा है, क्वालिटी कैसी है, वहाँ पे प्लास्टिक कैसी यूज़ हुई है, जो हैंडल है गाड़ी का, जो स्टीयरिंग बोलते हैं जिसको, वो पकड़ने में कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, हॉर्न का बटन कैसा है, और जो बाकी बटन है, एसी के बटन, म्यूज़िक बटन, जो टच स्क्रीन का टच है वो कैसा है, ये सब चेक करिए अंदर जाके। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बोलिए कि हमें लोअर और मिडिल और अपर मॉडल की कोटेशन चाहिए। कोटेशन में दोस्तों वो सब चीज़ें, एक्स शोरूम प्राइस होना चाहिए, एसेसरीज़ की कॉस्ट होनी चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए 1 टाइम का। ठीक है दोस्तों, और 1 बार का रोड टैक्स होना चाहिए, ये जनरली 15 साल के लिए होता है। रीसेल वैल्यू पूछ लीजिएगा उनसे, और फास्ट टैग होना चाहिए। जो टोल प्लाजा में जो लगता है ना कंप्यूटर वाला जो टैग लगता है, जिसमें गाड़ी के लिए आपको टिकट नहीं कराना पड़ता है, बस वो स्कैन होता है क्यूआर कोड आपका, और वो गाड़ी अपने आप निकल जाती है 2 मिनट के अंदर, ये वाला टैग होना चाहिए। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एक शोरूम में जाते वक्त याद रखने चाहिए। और हड़बड़ाइएगा नहीं, आराम से बात करिएगा, और कोटेशन लेके प्यार से, और अपने घर पे फैमिली वालों को गाड़ी दिखा के डिस्कस करके एक प्यारी सी गाड़ी घर लाइएगा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाड़ी में देखने के लिए वो मैंने आपको बता दिए हैं यहाँ पे सारे। कार की कंपनी कौन सी होनी चाहिए, कार का नाम जो आपको पसंद है, उसका बजट कितना होना चाहिए, शहर में शोरूम कहाँ है आपका, उसकी लोकेशन देखिए, आपकी गाड़ी में आपको कितने सीसी का इंजन चाहिए। मेरी तरफ से ये राय है कि कम से कम 1200 सीसी का इंजन होना चाहिए। माइलेज जो होना चाहिए गाड़ी का 15 किलोमीटर होना चाहिए प्रति लीटर पेट्रोल का। एसी दोनों तरफ होने चाहिए, आगे भी पीछे भी। ऑडियो सिस्टम होना चाहिए कम से कम 2 स्पीकर के साथ, नहीं तो 4 हो तो बहुत अच्छी बात है। और टच इन्फो डिस्प्ले होना चाहिए, जो जो ड्राइवर का जो सीट होती है उसके सामने ही लगा रहता है। बूट स्पेस, यानी
डिग्गी डिग्गी बोलते हैं इसको, आपकी गड्डी में डिग्गी की कितनी मात्रा है? 300 लीटर की तो होनी चाहिए कम से कम। ज़मीन से ऊंचाई 17 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम। आप स्केल से मेजर कर लेना 17 सेंटीमीटर कितना होता है। पहिए जो होते हैं वो 15 इंच चौड़े होने चाहिए कम से कम। 15 इंच का पहिया नहीं है तो बेकार है गाड़ी। और पीछे पार्किंग सेंसर होना चाहिए और रियर कैमरा होना चाहिए, और रियर कैमरे का वीडियो जो डिस्प्ले लगा है ना, टच डिस्प्ले, उसमें दिखाई देना चाहिए अच्छे से क्वालिटी में। और ये फ्री सर्विस कितनी देता है 1 साल में या फिर 1 लाख किलोमीटर के चलने पर? तो दोस्तों ये ज़रूरी चीज़ें थी जो आपको गाड़ी खरीदते वक्त याद रखनी चाहिए। स्वागत था आपका, हमेशा से स्वागत है, और स्वागत हमेशा रहेगा मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल दारू टॉक्स में। कोरोना से बच के रहिए, घर पर आराम करिए, ज़िंदगी को एंजॉय करिए। अगले साल 2021 से नए सिरे से शुरुआत करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। मैं हूँ आपका दोस्त दारू। टाटा बाय।